कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं और ये वही लोग होते हैं जो सच्चे देश प्रेमी होते हैं क्योंकि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। एनडीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भी कहते हैं, ये भारत की सम्मानित नौकरियों में से एक है। कई सारे स्टूडेंट का सपना होता है आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का। इसमें जाने के लिए उन्हें एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एनडीए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका मैथ और फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये भारत के मुश्किल एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम होती है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में हम एनडीए के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनडीए क्या होता है। एनडीए एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास कौन कौन से क्वालिफिकेशंस चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, एनडीए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसमें ज्वाइन होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेंगी, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक पूरा देखना होगा, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। जो एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है वो ये है, अगर आप किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो आपको 1 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको उसी साल एनडीए का एग्ज़ाम आप दोबारा दे सकते हो। एनडीए के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों आते हैं। एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करके ही आप इसमें जा सकते हो। एनडीए एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। यह इंटरव्यू एसएसबी यानी सेवा चयन बोर्ड आयोजित करता है। जो कैंडिडेट एनडीए एग्ज़ाम और इंटरव्यू को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें उन्हें युद्ध से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें बताया जाता है कि आपको किस तरह काम करना है। चलिए अब हम जानते हैं क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए एनडीए एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए आपको 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से कंप्लीट करनी होगी, यानी पीसीएम सब्जेक्ट से कंप्लीट करनी होगी। अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अगर आपका सपना नेवी में जाने का है या फिर एयरफोर्स में जाने का है तो आपको 10th क्लास पास होने के बाद 11th क्लास में साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना होगा, यानी पीसीएम सब्जेक्ट लेना होगा। और इसके साथ साथ आपके 12th क्लास में कम से कम 60% मार्क्स तो आने ही चाहिए, तभी आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये दोनों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका ये सब्जेक्ट वीक है, कमज़ोर है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होती है। और एग्ज़ाम की एक और ख़ास बात है, एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप अनमैरिड होना चाहिए, यानी आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैरिड है, आप शादीशुदा है, तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। ये क्वालिफिकेशंस है एनडीए के लिए। इसके साथ साथ अगर आप अभी 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब जानते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होती है, यानी आपकी उम्र सीमा क्या होती है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिनिमम आपकी उम्र 16.5 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 19 साल की होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका कुछ टेस्ट होता है। टेस्ट में आपका फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपके कई तरह के फिजिकल टेस्ट होते हैं। इसमें आपका फिटनेस टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट देखी जाती है। हाइट के हिसाब से आपका वेट का भी मेजरमेंट किया जाता है। आर्मी में जाने के लिए और एयरफोर्स में जाने के लिए एक ही मेजरमेंट की हाइट की ज़रूरत होती है और नेवी में जाने के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। अब जानते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी। ये एग्ज़ाम टोटल 900 मार्क्स की होती है। इस एग्ज़ाम में आप अपनी पसंद से हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। हर एक पेपर 2.5 घंटे का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो आपका मार्क माइनस हो जाएगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए अगर आपका पूरा कॉन्फिडेंस है ये जवाब सही होगा तभी आप आंसर दे, वरना आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क की बात की जाए तो मैथ 300 मार्क का होता है और जनरल एबिलिटी 600 मार्क, इस तरह टोटल 900 मार्क्स का पेपर होता है। जब आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपको एसएसबी के ज़रिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या होता है? जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, मैथमेटिक और जनरल एबिलिटी। इसमें मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये होता है मैथमेटिक का सिलेबस। अब जानते हैं कि जनरल एबिलिटी का सिलेबस क्या होता है। इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं और ये टोटल 200 मार्क का होता है। इसमें ग्रामर एंड यूसेज, वोकेबुलरी एंड कंप्रहेंशन, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और सेक्शन बी में आपको जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाते हैं और ये टोटल 400 मार्क्स का होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की, और वो है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। शुरुआत में आपको 56,000 की सैलरी मिलती है और ये आपके एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ती रहती है। आपकी सैलरी 2.5 लाख प्रति माह तक जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 11th और 12th क्लास की पढ़ाई पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर फोकस करना है। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करोगे तो 100% आपका एनडीए का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।